हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा। और धन्यवाद करता हूं कि लगातार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो पवित्र आत्मा का प्रकाश हमें दे रहे हैं उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और अब हम यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं जो लगातार आप पवित्र आत्मा के विषय पर सीख रहे हैं और लगातार परमेश्वर के वचन की तालीम ले रहे हैं। सो आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि हम वचन को स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं कि हमेशा की तरह हम एक वर्सेस बाइबल में से ज़रूर पढ़ें। 1 Corinthians चैप्टर 14 और उसका 4, जो पहला कुरिन्थियों का 14 का 4 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। आप याद करें, यहाँ पर पहली आयत जो हम 4 आयत का जो पहली लाइन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। सो हम इस विषय पर बात करेंगे क्योंकि हमारा विषय है पवित्र आत्मा और लगातार हम पवित्र आत्मा के विषय पे बहुत सारी बातों को सीखते आ रहे हैं। और अब जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह क्या करता है, यहाँ पर लिखा है वह अपनी ही उन्नति करता है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस विषय के लिए कि अन्य भाषा बोलने वाला, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला अपनी उन्नति करता है करके बाइबल हमें बताती है। और आज का जो विषय है वो यही है, अन्य भाषा क्यों ज़रूरी है, अन्य भाषा हमारे लिए क्या महत्व रखती है, अन्य भाषा हमें क्यों चाहिए। बहुत सारे लोग अन्य भाषा के बारे में बहुत सारी बातें सोचते हैं, अलग अलग उनके विचार हैं अन्य भाषा के बारे में। और अन्य भाषा के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं बोलना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं बोलना चाहिए, और अलग अलग विचार होते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो पवित्र आत्मा ने आज हमें अवसर दिया, मौका दिया इस बात पर बात करने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि अन्य भाषा जो बात अन्य भाषा में बात करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी उन्नति करता है। और यहाँ पर हम प्रभु के वचन में जब इस बात को हम देखते हैं, ग्रीक में ये जो शब्द है, यहाँ पर जब उन्नति की बात आती है तो ये एडिफाई करके एक शब्द है जो ग्रीक का शब्द है। और वहाँ पर जो उसका असली मीनिंग है वो उसका मतलब है चार्ज, यानी कि जैसे हम एक बैटरी को चार्ज करते हैं वैसे ही अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को चार्ज करता है, रिचार्ज करता है। जैसे कि हम जानते हैं जब आपका फ़ोन का बैटरी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, अपने फ़ोन को फटाफट क्या करते हैं, चार्ज पे डालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसको चार्ज नहीं करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, जहाँ हम इसका कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। सो जानिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वह अपने आप को चार्ज करता है। वो प्रार्थना करने वाला, बाइबल हमें बताती है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। और वो बात जो परमेश्वर से वह करता है वो भेद भरी बात होती है। सो इसलिए परमेश्वर का जन पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। सो मैं आप सबसे अब विनती करता हूं यीशु मसीह के समर्थी नाम से कि आप अन्य भाषा में अगर आज तक आपने प्रार्थना नहीं की है तो आप प्रार्थना करें। यहाँ पर लिखा है अपनी उन्नति करता है, जब अपने आप को रिचार्ज करता है। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्नति नहीं करना चाहता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि आपकी आत्मा की उन्नति हो, जब आप प्रभु में बढ़ें। प्रभु में बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अपने आप को रिचार्ज करना है। इसके लिए आपको पर्सनली परमेश्वर की हजूरी में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। अन्य भाषा जब आप प्रार्थना करते, हो सकता है कभी कभी एकदम सब पूरी भाषा नहीं सीख पाते हैं, प्रभु के सामने आप प्रार्थना करें। जब आपको 2, 4, 5, 7, 10 शब्द ऐसे मिल जाते हैं जो अन्य भाषा आपके अंदर चलना शुरू होती हैं, तो आप देखेंगे जब आप उसको प्रार्थना करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी प्रार्थना आपके अंदर शुरू हो जाती है। सो ये परमेश्वर की आत्मा के वसीला से होती है।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो और वह अन्य भाषा में प्रार्थना करता हो। और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, यहूदा की किताब में जाएंगे, 1:20 आयत हमें यहाँ पर बयान करती है। यहूदा की किताब 1:20 यहाँ पर लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास की उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें क्या करना है। पवित्र विश्वास में पवित्र उन्नति, बाइबल हमें बताती विश्वास में उन्नति करनी है। तो कैसे उन्नति होगी? बाइबल हमें बताती है कि आपने क्या करना है। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही सफाई से बताता है कि अगर हमने अपने विश्वास की उन्नति करनी है तो हमें कैसे अपनी उन्नति करनी है। उसके लिए यहूदा की किताब में 1:20 आयत में हमने पाया, प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि तुम पवित्र आत्मा में क्या करो? प्रार्थना करो। तो बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं करने का मतलब है कि वह अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करते हैं। सो प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो मनुष्य नहीं समझता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो शैतान उस बात को समझ नहीं पाता है। शैतान को भी वो बात समझ नहीं आती है। आपकी प्रार्थनाओं को शैतान रोक नहीं सकता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो हम करते हैं, अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थनाओं को शैतान समझता है और उन्हें रोकने का प्रयास करता है। बहुत सारी प्रार्थनाओं को वो आपकी प्रार्थनाओं को होने नहीं देता है, प्रार्थनाओं को रोकता है, प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि आप आत्मा की सहायता से प्रार्थना करें। जब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना आपकी स्वर्ग पर सुनी जाती है। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि अन्य भाषा में की गई प्रार्थना को शैतान रोक नहीं पाता है। आप परमेश्वर की आराधना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें और प्रभु की स्तुति करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में अगर कोई ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो आपके सामने चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में। जब हम प्रभु में चलते हैं तो चैलेंज तो आएंगे। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीही लोग क्या होते हैं, अपने जीवन में हार जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में वो अपने आप को क्या नहीं कर पाते हैं? रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। सो प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे तो जितने भी चैलेंज आपके विरोध में आएंगे वो सारे चैलेंज आपके सामने घुटने टेकेंगे, वो चैलेंज आपके सामने हार जाएंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब यह भी होता है, जानिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया है, लेकिन वो काम के आप करते करते आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसको नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप पवित्र आत्मा के सामने अन्य भाषा में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, आत्मा से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपको आत्मा को जब रिचार्ज करेंगे, आपको परमेश्वर आत्मा से भरेंगे, तो आपको उस समस्या पर विजय पाने के लिए, जय पाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि परमेश्वर इसी रीति से अपने लोगों की सहायता करते हैं। जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो आप जानेंगे कि वो चैलेंज चाहे कितना भी बड़ा आपके सामने आया हो, वो आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपनी सहायता प्रदान करेंगे। जब पवित्र आत्मा की सहायता आपको प्राप्त होगी तो आप देखेंगे कि वो चैलेंज आपके सामने जो आपको हराने के लिए आया था, लेकिन वो खुद आपके सामने हार जाएगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जब आपके सामने तरह तरह के परतावे, तरह तरह की परीक्षाएं, नाना प्रकार की परीक्षाएं आए, चैलेंजेस आए, टेम्पटेशन आए, तो आपने घबराना नहीं, परंतु उसे आनंद की बात समझना है। क्यों आनंद की बात समझना है? क्योंकि वो चैलेंजेस आपके सामने हारेंगे। और मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, चैलेंजेस लाइफ इज एग्जाम फॉर योर प्रमोशन। जब आप
एक चैलेंजेस लाइफ से गुजरेंगे तो आपकी प्रमोशन जरूर होगी। यदि आप चैलेंज के सामने हार जाते हैं, बहुत सारे मसीही लोग हारते हैं। वो क्यों हारते हैं पता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रभु के आत्मा से चार्ज नहीं किया। वो सोचते हैं कि प्रभु हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारी सहायता कैसे करते हैं? बाइबल हमें बताती है जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। अभी हमने यहूदा की किताब से देखा, यहूदा की किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है कि हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने के द्वारा हमारे विश्वास की उन्नति होती है। और ऐसे ही हमने पाया 1 कोरिन्थियंस में जब हमने पढ़ा, वहां पर हमने देखा 14:4 में कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी उन्नति करता है। और मैंने आपको बताया ग्रीक में इसका मतलब है अपने आप को रिचार्ज करता है या चार्ज करता है। यदि आप देखते हैं आपका फोन डाउन हो रहा है, उसकी बैटरी डाउन हो रही है, कई लोग तो उसको 50% से भी नीचे नहीं आने देते हैं, उसको फिर से चार्ज पे लगा देते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, आपका आत्मा, आपका प्रभु के साथ रिलेशन अगर डाउन जा रहा है तो आपको क्या करना है? आपको उसको कैसे रिचार्ज करना है? आपको परमेश्वर के साथ फेलोशिप में जाना है। वो फेलोशिप कैसे होती है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा। जब आप आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो आपका संबंध, आपका जो रिलेशन है, आपकी जो फेलोशिप है, वो परमेश्वर के साथ होती है। और उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करते हैं और आपको परमेश्वर सामर्थ देते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आप इस प्रकार परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रार्थना करके बाहर आएंगे तो जो स्ट्रगल, जो चैलेंजेस आपके सामने आए होते हैं, वो आपके सामने हार जाएंगे और आप देखेंगे कि आप एक सामर्थ के साथ उसमें से बाहर निकल कर आएंगे और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी उन्नति करते हैं। और प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बहुत कुछ सिखाता है। मेरे साथ एक और आयत पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 1:6 आयत। यहाँ पर लिखा है, इसी कारण मैं तुम्हें सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिला है प्रचलित कर दे। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो वरदान आपको मिला है उसे चमका दें, या उसे प्रचलित कर दें, या उसे रोशन कर दें। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर ये बताता है। इसका क्या मतलब है? जब संत पौलुस यहाँ पर इस बात को बताते हैं तो वो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जब हम आत्मा में उन्नति करते हैं, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब हम तीमुथियुस के पत्र को यहाँ पर देखते, तीमुथियुस ने जब पवित्र आत्मा पाया, आपको पता है संत पौलुस के हाथ रखने के द्वारा जब संत पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की, उसने पवित्र आत्मा पाया। और पवित्र आत्मा पाने के बाद में जहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं तीमुथियुस को अपने दूसरे पत्र में कि जो वरदान तुम्हें मिला है उसे प्रचलित कर दे, उसे चमका दे। तो आप जानिए, यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है तो उसे कैसे आपने प्रचलित करना है, कैसे उसे रोशन करना है, उसके लिए कैसे हम उसको रोशन कर सकते हैं या उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि पौलुस ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि यही एक रास्ता है आपको प्रभु के इस वरदान को प्रचलित करने का कि आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए अपने विश्वास की उन्नति करें। विश्वास की उन्नति करने के द्वारा जो आत्मा आपने पाया है वो प्रचलित होगा, वो रोशन होगा, वो चमकेगा। आपको क्या करना है? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी। अगर आपको कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करने से रोकता है तो मैं कहूंगा कि वो पवित्र आत्मा का विरोध करता है। जो पवित्र आत्मा का विरोध करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो आपको जान लीजिए, इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना कितना जरूरी है। अन्य भाषा का मतलब ये होता है जो आपकी भाषा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्वर्गीय भाषा है। जब स्वर्ग में परमेश्वर के दूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, अन्य भाषा की बात हम कर रहे हैं, जो भाषा दूसरे लोग नहीं समझते हैं, वो भाषा परमेश्वर आपको अन्य भाषा के द्वारा जो देते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं, वो अन्य भाषा वो परमेश्वर समझते हैं। दुनिया की सारी भाषाओं को बनाने वाले हमारे परमेश्वर हैं।
आपको पता है जब परमेश्वर ने सारी भाषाओं को बनाया, क्यों बनाया, उलट पुलट किया। और उसके बाद में अब अगर हम बात करें तो अब अन्य भाषा एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि उसे शैतान भी नहीं समझता है। और यदि हम इस बात को पूरी रीति से समझें, सीखें, तो शैतान आपकी प्रार्थनाओं को रोक नहीं पाता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि आप कह क्या रहे हो और प्रार्थना क्या कर रहे हो। और ये बात का भेद परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि अन्य भाषा अगर आप बोलते हो तो आप उसका अर्थ भी परमेश्वर से पूछ सकते हो कि परमेश्वर, मैं इस बात का अनुवाद करना भी सीख सकूं, मुझे पता चल सके, ताकि दूसरों के लिए भी मैं एक आशीष का कारण बन सकूं। और प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं करने के द्वारा अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, बिकॉज वो एक ऑर्डिनरी लाइफ को जीते हैं। वो परमेश्वर से इस सुपर नेचुरल लाइफ को नहीं जीते हैं जो परमेश्वर ने एक लौकिक सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा हम सबको भरपूर किया है, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी कारण वो अपने जीवन में बहुत बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पावर काम नहीं कर पाती है। सो आपने उस पावर को एक्टिवेट करना है। अन्य भाषा ही वो एक मार्ग है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं प्रभु के वचन में और हम आगे बढ़ेंगे। एक वचन और मेरे साथ पढ़िए, हफ्सियाँ 5:18। हफ्सियाँ 5:18 में यूं लिखा है, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल हमें बताती है कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। अफिसियंस के इस कलीसिया को जब परमेश्वर का दास संत पौलुस पत्र में लिखते हैं तो वो लिखते हैं 5:18 में कि तुम्हें आत्मा से क्या होना है, परिपूर्ण होना है, आत्मा से भरपूर होना है। सो आत्मा से भरपूर होने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन में हमने अभी सीखा कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, वो भरता जाता है। जैसे मैंने बताया कि वो रिचार्ज होता जाता है। सो भरने के लिए आपको आत्मा में प्रार्थना करना है। और मेरे साथ आए, प्रेरितों के काम का 1:8 आयत बताती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनोगे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बाइबल हमें बताती है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हमें सामर्थ देता है, सामर्थ से भरता है। और यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि आत्मा से भरपूर होते जाओ। और ये सामर्थ कैसे काम करती है, आप अगर पेंतिकुस्त के दिन के बारे में पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है कि जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी वह अन्य भाषाओं में बोलने लगे। सो जब उन्होंने सामर्थ पाई तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। सो आप याद करें, यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और यहां पर संत पौलुस एफिसियों के पत्र में लिखते हैं कि आत्मा से भरते जाओ। और इसलिए 2 तीमुथियुस का 1:6 में हमने पढ़ा था। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है, आत्मा में बढ़ना है, आत्मा से भरते जाना है और आगे बढ़ना है। और संत पौलुस ने जैसे लिखा है उसी के मुताबिक हमें इस बात को समझना है कि यहाँ पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हमें बुलाया गया है। सो मैं आज इस विषय के साथ यहाँ पर समाप्त करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आज तक आपने पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं की है तो आप आज से आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। ये दिखावे के लिए नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, पब्लिक में बोलने के लिए नहीं है। आपको ये पर्सनली परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करना है। और जैसे आप अपने मन में प्रार्थना करेंगे, कहीं भी आप जाते हैं आते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, गैर जुबान में प्रार्थना कर सकते हैं। अपने काम पर गए हुए भी आप गैर जुबान में प्रार्थना कर सकते हैं। आप कहीं जाते समय भी वो आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। और आप जब ऐसे प्रार्थना करते रहेंगे तो आप भरे रहेंगे, सामर्थ्य से परिपूर्ण रहेंगे और कोई भी चैलेंजेस आपको हरा नहीं सकेगा। आप एक विक्टोरियस लाइफ को जिएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम, गॉड ब्लेस यू।